Hello, my lovely students. Welcome back to our channel all about NCERT. I hope that you all are fine and doing well in your studies as well. So dear friends, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर में मूव ऑन कर रहे हैं और आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ राइटिंग सेक्शन में सबसे ईजीएस्ट राइटिंग सेक्शन जो कि है डायरी एंट्री। इसमें ही बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लिख नहीं पाते हैं, मैम शब्द याद नहीं आते हैं, वगैरह वगैरह प्रॉब्लम रहती हैं। किस तरह से इसको लिखना है, क्या इसका फॉर्मेट रहता है, ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन डायरी की अगर मैं बात करूँ, बच्चे डायरी क्या होती है, कोई मेरे को बता पाएगा कमेंट में? तो बताओ फटाफट। ठीक है, मैं आप बता देती हूँ। तो डायरी डियर स्टूडेंट्स होती है आपकी पर्सनल। ठीक है, इसमें आप लोग लिखते हो अपने सीक्रेट्स, है ना। मतलब बहुत सारी चीज़ें आप लोग इसमें जो है लिखते हो, अपने सीक्रेट से लेकर अपने फेवरेट्स। ठीक है, फेवरेट्स, अपने सीक्रेट्स, मतलब हर चीज़ जो है आप इसमें लिखते हो। फेवरेट हो गया, सीक्रेट्स हो गए, कुछ अपने फेवरेट टीचर्स हो गए, फ्रेंड्स हो गए, इनके बारे में, अपने डेली आपके शेड्यूल में क्या क्या आपके साथ हुआ डेली रूटीन में, वो चीज़ आप अपनी डायरी के साथ शेयर करते हो। मतलब डायरी आपकी पर्सनल रहती है, आपकी मर्जी, आप उसमें क्या भी चीज़ जो है शेयर करो, पर्सनल रहती है। इसको लिखने का भी लेकिन एक फॉर्मेट होता है। ठीक है, तो डायरी राइटिंग इज अ शॉर्ट composition that records the writer's thought, reactions and the feelings about the activities which he or she has taken part during a particular day. It is one of the most personal and informal categories of writing. A diary entry can be based on experience, the scene, a description or narration of certain events that the writer considers worth writing. Okay. A diary is generally not meant to be read by anyone else than writer. तो वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि भाई डायरी इज़ द सीक्रेट चीज़ जो कि आप खुद ही रीड करोगे, क्योंकि उसमें आपने अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन लिखी है। तो ऐसा तो है नहीं कि डायरी एंट्री कोई शेयर करने वाली चीज़ है या समथिंग सॉर्ट ऑफ थिंग, ऐसी चीज़ है जिसको आप लोग जो है किसी और इंसान को पढ़ा सकते हो। नो, डायरी एक ऐसी चीज़ है जो आपकी पर्सनल होती है, आप अपनी डायरी खुद मैनेज करते हो, उसमें अपने थॉट्स वगैरह शेयर करते हो, तो वो जो है किसी को भी और को पढ़ाने के लिए नहीं होती है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपने एन फ्रैंक की डायरी तो देखी होगी, जो इस गर्ल थी जिसने 2 साल जो है हाइड करके सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो है चीज़ें करी, है ना। तो डियर स्टूडेंट, आप अगर मैं आपको फ़ीचर बताऊँ डायरी एंट्री के, तो आप ध्यान से सुनिएगा फ़ीचर क्या क्या है डायरी एंट्री का। सबसे पहले डियर स्टूडेंट, वो रिटर्न लिखी जाती है इनफॉर्मल और क्रिएटिव लैंग्वेज में। क्रिएटिवली आप लिखोगे, इनफॉर्मल लिखोगे, बिल्कुल आपको फॉर्मल लिखने की ज़रूरत नहीं है उसमें कि भाई सर मैम करके आपको नहीं लिखना होता। वो आपकी डायरी है, आप अपने मन से जो लिखना चाहते हो लिखोगे उसमें। आपको जो चीज़ शेयर करनी है आप वो चीज़ शेयर करोगे, जितनी लंबी लिखना चाहते हो उतनी लंबी लिख सकते हो। क्रिएटिव लैंग्वेज होती चाहिए आपको, यानी कि थोड़ी क्रिएटिव लैंग्वेज, क्योंकि भाई आप अपना अपने और डायरी के बीच में ही बात है, कोई दूसरा इंसान पढ़ नहीं सकता, तो आप अपने मन से और भी ज़्यादा क्रिएटिव लैंग्वेज जो है यूज़ कर सकते हो। सेकंड चीज़ क्या है डियर स्टूडेंट इसमें, लेकिन इसका भी एक स्पेसिफिक फॉर्मेट होता है। फॉर्मेट क्या होता है वो हम अभी बात करेंगे। हमेशा डियर स्टूडेंट ये फर्स्ट पर्सन से लिखी जाती है, यूजुअली पास्ट टेंस में, क्योंकि वो रिकॉर्ड होता है जो आपके साथ डेली एक्टिविटीज़ हुई आपने वो लिखी, है ना। दैट्स समथिंग दैट आई वांटेड टू एक्सप्लेन यू। ओके, सो मेंशन डेट, डे, टाइम, यूजुअली एट द एंड ऑफ द डे एट द टॉप लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डायरी। तो टॉप लेफ्ट कॉर्नर, लेफ्ट क्या हुआ, ये राइट है, ये राइट है आपका। एक मिनट रुको, इसको मैं दूसरे कलर से लिखती हूँ क्योंकि मैंने सब ब्लैक ब्लैक से लिख दिया है, तो ये ले लेते हैं। ये राइट है आपका और ये लेफ्ट है ना। तो लेफ्ट कॉर्नर से आप लोग डेट, डे और टाइम लिखना स्टार्ट करते हो। आप फिर एड्रेस क्या करते हो, डियर डायरी, डियर डायरी, डियर डायरी भी लिख सकते हो, और भी बहुत सारे लिख सकते हो जो आपको चाहिए, क्योंकि आपकी पर्सनल चीज़ होती है। द इम्पोर्टेंट इवेंट जैसे लिखे जाते हैं क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, और विविड डिस्क्रिप्शंस आपको देने पड़ते हैं अगर ज़रूरी हैं तो। ठीक है, और डियर स्टूडेंट, राइटर्स पॉइंट ऑफ व्यू में जो कमेंट्स होते हैं ऑन द इवेंट्स और द फाइनल कमेंट अबाउट द एक्सपेक्टेशंस ऑफ फ्यूचर, ये भी जो है आप इसमें इंक्लूड करते हो। और ये एंड कैसे करती है, राइटर के अपना खुद का नाम लिखता है या फिर अपना सिग्नेचर करता है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट यहाँ पे ये तो मैंने आपको समझा दिया है, अब मैं आपको आ जाती हूँ इसके फॉर्मेट में। मेरे को पता है डियर स्टूडेंट काफ़ी इजी टॉपिक आज के लिए आपके लिए लेके आ गई हूँ मैं। ठीक है, ये कुछ पॉइंट्स हैं, आप चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ये आपको एग्ज़ाम में बिल्कुल हेल्प करेंगे।
और अभी जो है मैं इसका फॉर्मेट आपको दिखाती हूँ। फॉर्मेट ऑफ डायरी एंट्री, ध्यान से देखो, ये इसके तो स्क्रीनशॉट भी लेना चाहते हो तो सबसे पहले डियर स्टूडेंट यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो। जब क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा तो कैसे पढ़ोगे? सबसे पहले आपको क्वेश्चन आएगा, इमेजिन दैट यू रिसेंटली वेंट टू ऋषिकेश फॉर 2 days, you did river rafting with your cousins, you also learned tips on river rafting. Write a diary entry of 100 to 120 words using the verbal clues given below. ठीक है, तो वर्बल क्लूज आपको दिए। वर्बल क्लूज कैसे हैं? जैसे ऋषिकेश, विजिट, रैपिड्स इन गंगा, वंडरिंग, ब्यूटी रिवर राफ्टिंग, जॉ ड्रॉपिंग एक्सपीरियंस। तो आपको ऐसे हिंट दी होती है, इन हिंट्स को यूज़ करके आपको डायरी एंट्री लिखनी पड़ती है। अगर डायरी एंट्री की लिमिटेशन दी है बच्चे, अगर आपसे कहा है कि आपको सिर्फ 120 वर्ड्स तक लिखनी है, 100 to 120 वर्ड्स, तो विल नॉट एक्सीड द लिमिट। ठीक है, आप एक्सीड नहीं करोगे लिमिट, लिमिट एक्सीड करोगे तो आपके नंबर कट हो सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऊपर आ जाएगा डे या डेट, ठीक है, फिर आ जाएगा टाइम, और फिर आपका आता है डियर डायरी, ग्रीटिंग। टाइम के बाद एक लाइन छोड़ के डियर डायरी लिखते हो, फिर डन लिस्ट स्टार्ट करते हो। और बेस्ट होता है डायरी एंट्री में कि आप 3 पैराग्राफ में डायरी एंट्री लिखो। ठीक है, बहुत बढ़िया होता है 3 पैराग्राफ में लिखते हो तो। और डियर स्टूडेंट में लास्ट पैराग्राफ में क्या करना होता है, आपको एंडिंग इस तरह करनी होती है कि टुडे वॉज, सपोज अगर मैंने आपको कोई ऐसा टॉपिक दिया जो कि बहुत सैड सा है, तो आप लिखोगे टुडे वॉज इंडीड अ सैड डे, टुमारो विल बी अ ब्राइटर मॉर्निंग, टुमारो विल बी अ ब्राइटर डे विद ब्राइट सनशाइन एंड आई विल डू ऑल दीज थिंग्स। मतलब ये सारी चीज़ें आप लोग एंडिंग इस तरह करोगे। ठीक है, टुडे वॉज इंडीड अ वेरी इंजॉयफुल डे या वेरी मार्वलस डे। इस तरह से आप लोग जो है लास्ट पैराग्राफ की एंडिंग करते हो। और शुरू के पैराग्राफ में आपको इस तरह लिखते हो कि टुडे आई एम टुडे वेरी सैड। मतलब आप इस तरह लिखते हो कि टुडे आई एम वेरी सैड, डियर डायरी आई वॉन्टेड टू टेल यू दिस। इस तरह से रिएक्शन आप लोग जो है लिखते हो शुरू के पैराग्राफ में। मतलब आप थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन देते हो डायरी को, उसके बाद फिर पूरी कहानी आप सेकंड पैराग्राफ में बताते हो, उसके थर्ड पैराग्राफ में आप एंडिंग वगैरह करते हो। 3 पैराग्राफ में जो डायरी एंट्री होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है अगर 100 to 120 वर्ड्स की लिखनी है या उससे ज़्यादा की लिखनी है। ठीक है, अब डियर स्टूडेंट लास्ट में आप लोग क्या लिख देते हो, अपना नेम या सिग्नेचर। सिग्नेचर ऑप्शनल होता है, नेम लिखना ज़रूरी होता है। नेम 1 लाइन छोड़ने के बाद लिखोगे, और जब नेम लिखोगे तो बहुत ध्यान रखना कि आपको अपना पूरा नाम नहीं लिखना होता है सर नेम तक, आपको सिर्फ अपना एक ही नाम लिखना होता है आगे का। ठीक है, अनलेस आपको दिया गया है। ठीक है, I hope that this is clear to all of you dear students. Now let us see this example how they have written the diary entry. सबसे पहले लिखा है मंडे 17 जून 2000, XX लिख रखा है। डेट मीन्स वो हमें एक्सेस वाला जो पैटर्न है ये बोर्ड में फॉलो होता है, अभी तो नहीं, आप लोग अभी पूरा लेट लिख सकते हो। 10 PM, Dear Diary, I had a wonderful experience during my last week's Rishikesh visit. I had heard a lot about rapids in Ganga there and wanted to see them firsthand. After a long wait, my father finally told me that we were going to Rishikesh. I was on cloud 9, kept on wondering about all the activities we would participate in. My excitement was doubled when my cousins also agreed to go with me. I was so impatient that I wanted to leave for Rishikesh as soon as possible. On arrival, I was fascinated by the beauty of the hills, the clear and cold water of the river, enthralled me. We did river rafting as planned. It was fabulous. After 3 hours of rafting, we returned to a hotel, totally tired out. Though I had been scared at times, it was a jaw-dropping experience together. We had mixed feelings when we left for home. I was excited to return, but I did not want this holiday to come to an end. सो दिस इज रिटन बाय मंदना। ठीक है, सो इस तरह से रजिस्टर आप लोग डायरी एंट्री लिखते हो। ठीक है, और भी इसके बहुत सारे एग्जाम्पल होते हैं, पर मैंने ये आपके लिए जो है चूज़ करा है। तो मतलब आई होप दैट बेसिक थिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू दैट व्हाट इज़ द थीम। डायरी एंट्री का मेन पर्पस रजिस्टर यही होता है कि आपको जो है अपने भाव आप किस तरह से दिखा रहे हो। अगर मैं आपको एक इंग्लिश में टॉपिक दूँ, उसमें किस तरह से आपका पॉइंट ऑफ व्यू रहता है, ये मेन चीज़ आपको डायरी एंट्री से जो आपका एग्जामिनर देखता है। ठीक है, किस तरह आप लोग बोलते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट ये आज के वीडियो के लिए इतना ही। आज हमने पढ़ा डायरी एंट्री।
तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट। नेक्स्ट वीडियो में कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ ज़रूर लौटूंगी। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।